यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आज के सक्सेसफुल हैप्पीनेस हैबिट्स डे नंबर 8 के अंदर। आप सब लोग का मैं दिल से स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और आज के पवित्र दिन मकर संक्रांति के दिन आप सब लोग का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और गए 7 दिन के अंदर हम लोगों ने जो भी चीजें सीखी है उसका सा हल्का सा रिवीजन हम कर ले। हम पूरा हमारा फंडामेंटल जो चीज जिसके ऊपर ये प्रोग्राम बेस है उसमें हम मानते हैं कि जैसी मानसिकता होगी वैसी आपकी वास्तविकता होगी। जैसे मन के अंदर की मनस्थिति होगी ऐसी आपकी बाहर की दुनिया में आपकी परिस्थिति होगी। यानी बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बदलने की कुछ जरूरत है तो अंदर ही कुछ बदलने हैं। जब तक आप अपने आप को अंदर से नहीं बदलोगे, बाहर से कितना भी कुछ कर पाओ कोई ज्यादा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। डे नंबर 1 के अंदर दोस्तों हम सीखे थे ह्यूमन मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स ह्यूमन। इंसान आदत को बनाता है और वही आदत फिर इंसान को बनाती है। डे नंबर 2 में क्लैरिटी ऑफ वाई, क्यों, यानी वो पर्पज आपको मिलना बहुत जरूरी है। आपके सपने क्या है, आप क्या पाना चाहते हो जिंदगी में। जितने ही बड़े कारण होंगे उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलेगी। तीसरे दिन पे हम सीखे थे योर बिलीफ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, आपकी जो मान्यता है और सही में जो सच्चाई है वो दोनों के बीच में कितना भेद है। हमें सही में जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसकी ओर अपने आप को मूव करना है और अपना एक विजन बोर्ड बनाना है। डे नंबर 4 के अंदर दोस्तों हम सीखे थे किस तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नीड को या अपने ड्रीम्स को इंस्टॉल किया जाए। उसके लिए हमने एक प्रैक्टिस किया था उल्टे हाथों से अपने ड्रीम्स को लिखने का और डेली विजुअलाइजेशन करने का। डे नंबर 5 के अंदर वर्क एंड कमिटेड वर्क, काम करना और कमिटमेंट के साथ काम करने में दोनों में क्या फर्क है, किसमें ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, कमिटेड वर्क में ही रिजल्ट मिलेगा। डे नंबर 6 के अंदर दोस्तों हम सीखे थे एप्रिसिएशन, यानी कि किसी की भी सही से दिल से तारीफ करना। और डे नंबर 7 यानी कि कल हम सीखे थे ग्रेटिट्यूड, उसमें एक टैगलाइन हम सीखे थे जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है उसे ले लिया जाएगा। तो ग्रेटिट्यूड का कितना इंपॉर्टेंस है वो हम कल बहुत डिटेल में समझे थे। आज हम ग्रेटिट्यूड को और अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे। ग्रेटिट्यूड इज योर एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा ग्रेटिट्यूड वाला ही रहना चाहिए। उसके ऊपर और थोड़ा विस्तार से देखेंगे। नेवर मिस दोज हु कंट्रीब्यूट इन योर लाइफ, जिन लोगों ने आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कभी ना कभी थोड़ी से थोड़ी चीज आपने उन्होंने किसी ने हमें कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने हमें कुछ दिया हुआ है। चाहे हमें 2 पल की शांति दी है तो भी इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने कुछ पैसों का हेल्प किया तो भी इम्पोर्टेंट है, उन्होंने और कोई चीज दी हुई है, कुछ भी छोटी सी भी हमें खुशी दी है, तो उन्हें कभी भी हमें भुलाना नहीं चाहिए। हमें हमेशा उनको याद करना है। जब भी वो व्यक्ति का चेहरा हमारे सामने आता है तो उसने जो हमारे लिए किया था ना वही हमारी नजर के सामने सबसे पहले आना चाहिए। जितना भी किया है, जो भी चीज भी किया है, छोटा सा एक बार आपको हंसाया हो ना तो वो सामने आपको इंसान मिलता है तो आप उसको उसी हिसाब से याद रखें कि भाई उसने मेरी जिंदगी में ये किया है, उसको भूलना नहीं है। यानी उसने जो भी आपकी लाइफ में अच्छा किया है, आपको कंट्रीब्यूट किया है, उसको आपको नहीं भूलना है, बाकी सब भूल जाना है। उसका उल्टा यही है, उसको नहीं भूलना है। नेवर मिस, ये चीज को आपको मिस नहीं करना है, और बाकी सारी चीजों को मिस कर दो। जो नहीं किया उसको मिस कर दो, जो किया उसको याद रख लो। ऑलवेज ग्रेटफुल, उसके लिए हमेशा उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने एक दिन तो मेरे को यार, मैं जा रहा था और मेरी साइकिल पंचर हो गई थी तो उसने मेरे को बताया था कि यहाँ पे साइकिल का पंचर वाला है, ओके थैंक यू वेरी मच, तुमने नहीं बताया तो मैं कितना परेशान होता था। बस वो इंसान जब भी मुझे हमें मिले तो हमें उसी बारे में सोचना है कि उसने साइकिल की दुकान मेरे को दिखाई थी, है ना। छोटा सा कंट्रीब्यूशन है लेकिन आप उसको ही मैग्नीफाई कर रहे हैं और उसी लिए वो इंसान को याद कर रहे हैं। हमेशा उसी तरह से दोस्तों करना है। ट्रेन योर माइंड टू फाइंड वन ग्रेटफुल थिंग फ्रॉम 9 कंप्लेंट्स। हमें हमारे माइंड को उस तरह से ट्रेन करना है
कि वो सामने वाले इंसान ने 10 चीजें हमारे साथ किया हुआ है, 10 व्यवहार हमारे साथ किए हैं, और 10 में से 9 व्यवहार उसने गलत किए हैं और एक ही सही किया हुआ है। 9-10 में से एक ही सही किया हुआ है। तो वही, जो भी चीज एक अच्छी वाली है उसके लिए हमें उसका शुक्रिया अदा करना है, आभार व्यक्त करना है। हमें क्या फाइंड करना है? जो चीज उसने अच्छी की थी उसके लिए हमें याद करना है। मानो कि हमारे फैमिली के अंदर हमारे हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, अपलाइन, डाउन, कुछ भी ऐसे हो सकते हैं, हमारे जितने भी रिलेशन हैं उसमें से किसी ने आज आज हमें सुबह उठते टाइम डांटा है, फिर नहाने के लिए धमकाया है हमें, फिर काम नहीं करते उसके लिए कुछ बोला है, खाने के टाइम पे हमें हमारे साथ कुछ गड़बड़ किया है, और सब कुछ किया है, लेकिन एक ही चीज उसने हमारे लिए सही टाइम पे खाना बना दिया है। तो हम वो सारी चीजों को याद है उसने क्या अच्छा किया हमारे साथ पूरे दिन भर में। चलो सही टाइम पे खाना तो मेरे को दिलवाया। तो उसके लिए जो भी चीज उन्होंने अच्छी की है ना, वो आपको ढूंढनी है। जो कंप्लेन, जहां पे आपको उसके बारे में शिकायत करने का जो मौका था, वो चीज को हम याद नहीं करेंगे, उसको नहीं ढूंढेंगे, उसको तो हमें भूलना है। और जो चीज हमारे लिए अच्छी थी उसे हमें दोस्तों उसको फाइंड करना है। वॉट एवर यू सर्च डेली इट्स बिकम योर हैबिट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज आप क्या ढूंढते हो वही दोस्तों आपकी हैबिट बन जाती है। मेरे परिवार में भी मेरे फैमिली मेंबर्स है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भी अपलाइन है, मेरी भी डाउनलाइन है, मेरे भी और रिश्ते हैं। तो मैं हर वो चीज के अंदर, मेरी हर रोज उसके अंदर क्या सर्च करने की हैबिट डालता हूँ, उसमें से क्या क्या मैं ढूंढता हूँ। आज भी मैं मेरी वाइफ के अंदर से आ, उसने मेरे को, मेरे लिए, आज भी मैं उठा तो मुझे बैग ढूंढने में बहुत दिक्कत हो गई, लेकिन फिर भी बैग बैग मुझे मिल गई, और उसके अंदर सारी चीजें उसने रख दी थी। तो चलो अच्छा, उसने रख तो दिया था उसी बहाने। तो पहले मुझे लगा कि यार उसने सही जगह पे व्यवस्था करके रखी नहीं बैग, मुझे ढूंढनी पड़ी कहाँ होगा क्या होगा। लेकिन फिर मुझे मेरा बैग भी मिल गया, और उस बैग में से मेरा जो पाउच है वो भी मिल गया, मॉर्निंग वाला ब्रश करने वाला। तो अभी तक जो मेरा सिलसिला हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें मुझे मेरी वाइफ के ऊपर अ, हो सके कि भी उसने सही जगह पे बैग नहीं रखा, सही जगह पे ये रेडी नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत सारी मुझे कंप्लेन उसमें अंदर हो सकती थी सुबह से अभी तक। लेकिन मैंने एक चीज ढूंढी कि चलो उसने वो सारी चीजें ठीक रखी तो है, वो भी नहीं रखती तो कितनी दिक्कत होती। तो उसने वो बैग बना के रखी है और फिर मेरे को मिल भी गई। तो वो सारी चीजों मैंने क्या सर्च किया, होती तो बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे आजू बाजू, सही भी चीजें होती है, गलत भी होती है। जो हमें पसंद है वो भी होता है, हमें पसंद नहीं होता है ऐसा भी होता है। लेकिन हमें क्या करना है, उसमें से सही चीजों को ढूंढना है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि आप सामने वाले के इंसान के अंदर कुछ भी ट्राई करें तो आपको उसमें से अच्छी चीजें मिलेगी या नहीं मिलेगी? जो भी इंसान के बारे में आपको शिकायतें ज्यादा है, क्या उसके अंदर से हम ढूंढना चाहे तो हमें अच्छी चीजें, कोई ना कोई एक आध चीज अच्छी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? कोई एक आध चीज मिलेगी। ओके, तो आप लोग बोल रहे हो कि यस, सामने वाले इंसान में से कोई ना कोई अच्छी चीज तो हमें मिल ही जाएगी, है? तो जो भी एक आध चीज अच्छी मिल जाएगी आपको, तो बस उसी को हमें ढूंढना है कि अच्छा क्या किया है। बुराई ढूंढने की तो कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत है ही नहीं, वो तो हमें बचपन से आदत हो गई है। लोगों के अंदर की बुराई ढूंढना, वो तो हम पहले से सीखे हुए ही है। हमें अभी लोगों के अंदर से अच्छा ही ढूंढने की आदत थोड़ी ये उम्र के अंदर सीखना है। तो थोड़ी प्रैक्टिस और ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा मन उसी तरह से ट्रेन हो गया कि हम बहुत आसानी से लोगों के अंदर की बुराइयों को ढूंढ पाते हैं, और जितनी होती है उससे ज्यादा ढूंढ पाते हैं। सामने वाले में 10 बुराई है, हम 100 ढूंढ पाते हैं। लेकिन हमारी कमजोरी ये है कि सामने वाले में से 10 चीजें अच्छी है तो भी हमें एक चीज अच्छी ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है ना। तो हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस दोस्तों करने की जरूरत है, और डेफिनेटली आप यहाँ पे हो तो आपको वो सारी चीजें समझ में आ भी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों
हम जो भी करेंगे बार बार करेंगे तो हमारी वो हैबिट बन जाएगी। थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस इन अक्रॉस द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया के अंदर हजारों लैंग्वेज है कि नहीं है? ये पूरी दुनिया के अंदर हजारों लैंग्वेज होगी। तो हम जो भी बातें करते हैं, हम जो भी भगवान से कंप्लेन करते हैं या मांगते हैं या जो भी प्रे करते हैं उनको, तो वो कौन सी कितनी कितनी भाषा को समझता होगा। कोई मराठी में बात करेगा, कोई कन्नड़ में बात करेगा, कोई गुजराती में बात करेगा, कोई फ्रेंच में बात करेगा, कोई इंग्लिश में बात करेगा। तो कोई ना कोई अपनी चीजें रखेगा कि भाई ये ऐसा है, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे आने वाले टाइम के अंदर ये चाहिए। तो कंफ्यूज नहीं हो जाए, कितनी कितनी भाषा को वो समझेगा, हजारों लाखों भाषाएं हैं। तो भगवान ने ऐसा सोचा कि भाई एवरी वन प्रे टू गॉड फॉर कंप्लीट देयर विशेस। हर एक इंसान अपने जो विश है, अपनी जो इच्छाएं है वो पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ भगवान को प्रे करता है। करते कि नहीं करते दोस्तों? आप लोग प्रे करते हो भगवान को अपना जो भी चीजें है वो कुछ पाने के लिए प्रे करते हैं कि मुझे ये मिल जाए। हम अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो हिंदी में बात कर रहा हूँ तो वो भी उसको मैसेज मिल जाएगा, हम जो विजुअलाइजेशन करेंगे। तो हम हर एक इंसान अपने अपने अलग अलग भाषा में फ्रेंड्स हम उससे कुछ ना कुछ प्रे करते रहते हैं। तो उसके लिए कंफ्यूजन मामला हो जाता है कि मैं कितना समझूं, कितनी भाषाओं को समझने का प्रयत्न करूं। तो फिर गॉड ने डिसाइड किया कि वो हम बोलेंगे भाई तूने जो प्रार्थना की उसके लिए मैं आपको तथास्तु बोल देता हूँ। क्या बोलूंगा? तथास्तु, तेरे को मिल जाए। तथास्तु का मतलब क्या होता है? जो भी तू मांगता है वो तेरे को मिल जाए। तो दोस्तों हम दिन भर जो भी चीजें सटर पटर हमारे दिमाग के अंदर करते रहते हैं, सुबह उठ के जो भी करते रहते हैं, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं? हम ज्यादातर ये करते हैं कि आज यार मेरा बिजनेस है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, मेरे जो पैसे हैं वो वहां से नहीं निकल रहे हैं, मेरी ये डाउन लाइन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, मेरी बीबी है वो ऐसा नहीं करती है, मेरे बच्चे ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही है, मेरा ये हो गया, कर्जा बढ़ गया, यही सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो भगवान को बोलता है हाँ उसको ये जो मांग रहा है यही मांग रहा है लगता है, बोलो तथास्तु बोल देते। वो बोल रहा है कि यार मेरे को, मेरा थोड़ा और तकलीफ चल रहा है, मेरा तकलीफ चल रहा है, थोड़ा स्ट्रगल का टाइम है, थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा दिक्कत है। भगवान बोले तथास्तु। तो क्या होगा? यदि भगवान उसी टाइम पे आपको तथास्तु बोल देते हैं तो क्या होगा आपका? आप जो बोल रहे थे वही उसको लगता है तो बार बार यही बोल रहा है, बार बार यही बोल रहा है, यही रट्टा मार रहा है। यानी उसको ये कैसे भी करके चाहिए, बार बार बोल रहा है, बार बार वही सोच रहा है, बार बार मन में वही दिमाग के ख्याल आता है। तो वो कर देता है, कभी भी टाइम पे कोई भी टाइम पे तथास्तु बोल दिया और उसी टाइम पे हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? हमें वही मिलता रहे, वही मिलेगा। हम बोलेंगे यार कहाँ यार, मेरे को मेरी जो बीबी है वो ऐसी है, उसको तो ये आता ही नहीं है, वो ऐसे इसी तरह से गलतियां करती है, उसको ठीक से यही करना नहीं आता है, उसको यही नहीं आता है। भगवान बोला तथास्तु। उसी टाइम पे तथास्तु बोलेगा तो आपकी बीबी जो सुधरने वाली थी वो भी नहीं सुधरेगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब है, थोड़ी अभी से थोड़ी चैलेंज आ रही है, लेकिन आप बोलोगे यार पैसे का बहुत तकलीफ है, अभी कैसे भी जुगाड़ करता हूँ कुछ होता नहीं है, पैसे जितने चाहिए उतने ठीक से आते नहीं है, खर्चे थोड़े बढ़ गए हैं, ईएमआई भरने में तकलीफ हो रही है, और इनकम थोड़ी कम हो गई है, बिजनेस थोड़ा ठंडा हो गया है, यही बोलेंगे तो भगवान बोलेगा उसी टाइम पे तथास्तु बोल दिया तो क्या होगा? उसी टाइम पे तथास्तु बोल दिया तो आपका उसी टाइम पे वो बड़ा हो जाएगा, हाँ वही मिलेगा तुम्हें, फिर मजे करो। तो वो तो एक ही भाषा समझता है, तुम जो भी चीजें बोलते हो, जो भी सोचते हो बार बार, वही आपको दोस्तों उसमें से हमें मिल रहा है। तो हमें सोच से, हमने कॉन्शियस रह के, जागरूक अवस्था में रह के दोस्तों हमें अपने आप को थोड़ा उसी तरह से प्रिपेयर करना होगा कि गलती से भगवान तथास्तु कह दे तो हमारे हिस्से में अच्छी चीजें ही आए, बुरी चीजें ना आए। उसीलिए दोस्तों हमें अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। थैंकफुल जितनी बार बोलेंगे, जितना भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू करेंगे, या थैंक यू मेरे साथ डाउनलाइन हुए, थैंक यू मेरे पास जेब में 2 रुपये तो है, थैंक यू कि मेरे पास इतना तो कोई व्यवस्था करने के लिए लोग है, थैंक यू मेरे पास बीबी तो है भले जैसी भी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो बोले।
जैसी भी है तो सही, थैंक यू मेरा हस्बैंड है, जैसा भी है तो थैंक यू उसके लिए बोले। आपकी जो भी परिस्थिति है, जितना भी है, तो अभी तक जो मिला है और जितना भी है उसके लिए भी थैंक यू। अभी थैंक यू, मुझे बैठने की जगह तो मिली हुई है। तो आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं, तो भगवान बोलते हैं थैंक यू तो हम कल सीखे थे, खुश रहता है। थैंक यू हुई, उसके पास 2 रुपया तो है, तो बोला तथास्तु, तो और उसके तो रुपये मिलेंगे। आप अप्रिशिएशन करते हो, बोला यार संदीप ने बहुत अच्छा आज एक्सरसाइज करवाया है, नेहा जी टाइम पे आ गई, आज 21 लोग जुड़ गए, ओके बहुत बढ़िया है, उत्तरायण के दिन पे आ गया, अप्रिशिएट करता हूँ। तो ऊपर वाला बोला तथास्तु, तो वापस मुझे यही मिलेगा, वापस मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे। और मैं कंप्लेन करूंगा, कोई आते ही नहीं है, कोई ऐसे ही नहीं है, उनको संदीप जी को तो एक्सरसाइज करवाना आता ही नहीं है, जितने भी लोग हैं सारे एकदम बेकार लोग हैं। मैं यदि ऐसा ही बोलता हूँ तो मुझे वो बोलता है तथास्तु, तो फिर मुझे ऐसे ही लोग मिलते रहे जिंदगी भर। मैं आपके बारे में कंप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे ही लोग मिलते रहेंगे, और मैं आपके बारे में तारीफ करूंगा तो ऐसे ही लोग मिलेंगे। क्या करना चाहिए दोस्तों मुझे, आपके बारे में क्या करना चाहिए? कंप्लेन करनी चाहिए या अप्रिशिएट करना चाहिए? थैंकफुल रहना चाहिए या कंप्लेन करना चाहिए? जितना अच्छी तरह से दोस्तों हम अपनी जिंदगी के अंदर थैंकफुल और अप्रिशिएशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देंगे, उतना ही हमारी जिंदगी में तथास्तु अच्छा वाला होगा। तथास्तु तो दोनों तरफ पे होने वाला है दोस्तों। आप अच्छा बोलोगे, थैंकफुल करेंगे तो भी तथास्तु होने वाला है, और कंप्लेन करोगे तो भी तथास्तु होने वाला है। यानी वही चीज आपको रिटर्न में मिलेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी के भावनिक कृतज्ञता, उसके बारे में थैंकफुल करते हैं तो भी आपको रिटर्न में वही मिलेगा। तारीफ करेंगे तो भी रिटर्न में मिलेगा, और कंप्लेन करेंगे तो भी रिटर्न में मिलेगा। और रिटर्न में जो भी मिलेगा वो ज्यादा मिलता है। मेन बात है वो ज्यादा सूद के साथ मिलता है, इंटरेस्ट के साथ मिलता है वो। यानी मैंने अप्रिशिएशन एक सेंटेंस की थी, तो शायद मुझे 2 3 4 5 10 सेंटेंस का अप्रिशिएशन मिले। मैंने थैंक यू थोड़ा सा ही किया था, मुझे 10 गुना ग्रेटफुलनेस वापस मिल सकती है। मैंने कंप्लेन थोड़ी की थी, मुझे कंप्लेन 10 गुनी वापस मिलेगी। तो आप सोच लीजिए आज से हमें क्या करना है। आज से हमें कंप्लेन करना है या हमें थैंकफुल और एप्रिसिएशन की भावना में रहना है। तो दोस्तों आज का जो हमारा असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट जो भी आप करोगे उसका फोटो निकाल के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दोगे। पहला जो हमें लिखना है, हमारे कमिटमेंट हमारी वर्कबुक के अंदर लिखने हैं 5। फिर हमारे ड्रीम्स और नीड उल्टे हाथों से 5 हमें लिखने हैं। 5 डिफरेंट एप्रिसिएशन इन योर वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर 5 आपको एप्रिसिएशन लिखने हैं। मोस्ट 5 ग्रेटिट्यूड विच यू नेवर मिस। परमानेंट ग्रेटिट्यूड, जिसका आप शुक्रिया कभी जिंदगी में भुला नहीं सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको 5 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, और 5 से 10 मिनट आपको विजुअलाइजेशन मॉर्निंग के अंदर करना है। और ये है दोस्तों आपका अभी तक का होमवर्क असाइनमेंट, उसको आप लोगों को करना है।